Four principles to influence anyone I learn from this book Influence। तो मैं शेयर करूंगा। पहला प्रिंसिपल है रेसिप्रोकेशन। ये सबसे पहला और बेसिक रूल है रेसिप्रोकेशन। ये बचपन से लेके अभी तक मतलब मरते दम तक लोग करते हैं और एक रियलाइजेशन नहीं होता। जैसे बच्चे को बोलोगे कि तुम ये लो तो फिर वो फेवर भी करता है। तो रेसिप्रोकेशन इज द सेम। इफ यू डू समथिंग दे विल गिव यू समथिंग सिंपल। जैसे एक कोट था जब बचपन में हमें सुनाया जाता था कि रिस्पेक्ट टू टेक रिस्पेक्ट। दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन। रेसिप्रोकेशन का सिंपल मीनिंग है कि तुम अगर कोई चीज़ किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो पहले गिव करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एंटी स्केप्टिसिज्म इक्वल टू वैल्यू। अगर तुम वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो एंटी स्केप्टिसिज्म इक्वल टू ट्रस्ट। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए स्केप्टिसिज्म को दवा, एंटी स्केप्टिसिज्म की दवाई क्या है, एंटीडोट क्या है, वैल्यू प्रोवाइड करना। तो जितना तुम वैल्यू प्रोवाइड करोगे लोगों का ट्रस्ट जीतोगे। तो दिस इज लाइक अ रेसिप्रोकेशन। तुम लोगों को फ्री में दो या फिर कैसे भी वैल्यू प्रोवाइड करो वो चीज़ें होगी। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ये लो, तुम जाओ कोई जो तुम्हें रोज दिखता है डेली बेसिस पे उसे डेली हाय भेजो, हाय बोलो, हाय हाय कैसा है क्या है, यानी एक दो दिन करो, थर्ड डे सामने से हाथ दिखाएगा। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकेशन। तुमने यहाँ पे क्या किया, उसको रेसिप्रोकेट किया, मीन्स उसको इन्फ्लुएंस किया ये कर कर कि तुम पहले हाथ दिखाते थे तो फिर वो भी हाथ दिखाना देने लगेगा। तो ये रहा पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल है सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ को इस तरह देख लेते हैं कि तुम्हें बहुत लोग शेयर अप कर रहे हैं या बहुत सारे लोग तुम्हारा नाम ले रहे हैं, कभी होता रहेगा या स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में या फिर कहीं ऐसा ग्रुप में, ताकि शेयर अप करते हैं या फिर सोशल प्रूफ देते हाँ ये जो खुजैमा है ये चीज़ में एक्सपर्ट है। तो कोई अजनबी भी आता है तो बोलते हैं तीन चार लोगों ने बोला है, खुजैमा को रिकमेंड किया है। तो एक तरह का सोशल प्रूफ हो जाता है कि सोसाइटी में या फिर सोशल मेरी सोशल्स में बहुत लोग मुझे रिकमेंड कर रहे हैं, मुझे रेफरेंस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो फील होता है कि लोग इसको रेफर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ है बात, जब जाके इसे रेफर किया जा रहा है। तो एक तरह का ये सोशल प्रूफ इन्फ्लुएंस हो गया कि लोग मुझे बिना बोले, मुझे कुछ बिना करे लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, सोशल प्रूफ हो रहा है। तो जो अजनबी या स्ट्रेंजर मुझसे डायरेक्ट मिलेगा तो ऑलरेडी वो इन्फ्लुएंस रहेगा मेरे से। क्यों? क्योंकि सोशल्स या सोसाइटी मेरे लिए एक पर्टिकुलर चीज़ें बोल रही है। तो इसे कहते हैं सोशल प्रूफ रूल, जिससे इन्फ्लुएंस हो जाता है कोई भी चेंजर अगर वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा है। ये अब रूल्स बहुत सारी जगह बिजनेसेस में भी देखे रहोगे, इवन जब तुम अमेजोन और ये भी देखते हो तो लोग क्या करते हैं, पहले उसके रिव्यूज देखते हैं कि वो चीज़ क्रेडिबिलिटी क्या है, मतलब सोशल प्रूफ क्या है। तो वो चीज़ के लोग कितने लोग क्या किए, टेस्टिमोनियल्स क्या है, कितने लोग क्या किए हैं, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले रहे हो, सर्विस ले रहे हो तो लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। अगर लोग अच्छा बोल रहे हैं इसका मतलब ये प्योरली अच्छा है। तो इसे कहते हैं सोशल प्रूफ। थर्ड रूल, आई लव दैट, द लाइकिंग। द पीपल वो प्रिफर टू गिव द रेसिप्रोकेशन या फिर गिव द समथिंग फॉर समवन इज लाइकिंग। अगर तुम किसी को पसंद हो नॉट इन केस इज अपोजिंग जेंडर और रिलेशनशिप बोला, इज लाइक कि तुम किसी को पसंद आते हैं तो और ज़्यादा इन्फ्लुएंस आता है। डजेंट मैटर तुम वो चीज़ में अच्छे हो या नहीं हो। तुमने बहुत सारी जगह ये रियलाइज़ किया रहेगा कि तुम कहीं गए बट उनको इतना काम अच्छा नहीं आता, बट वो लोग उनसे ही काम लेते हैं जो उनसे पसंद है। तो सबसे एग्जांपल होती है कि हमें कॉलोनी का वॉचमैन हो सकता है या फिर कोई हमारा पड़ोसी हो सकता है, वो अच्छा नहीं है, या फिर तुम्हारा दोस्त हो सकता है वो ज़रा भी अच्छा नहीं है। एक तुम्हें कोई एक टास्क मिला अच्छा नहीं है बट तुम उसे फ़ोन करोगे, बोलोगे अरे यार ये करना है वो करना है, और उससे होगा भी नहीं बट यू लाइक देम, दैट्स व्हाई यू डू दैट। ओके, तो बीइंग लाइक्ड ऑन समवन लाइफ तो वो ज़्यादा चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है। अगर तुम किसी ज़िंदगी में किसी की लाइक्ड हो, मतलब लोग पसंद आते हो, तो भी एक वो होता है। यही चीज़ पर्सनल ब्रांडिंग से भी हो जाती है। इवन बॉलीवुड एक्टर्स, मतलब कोई भी लेवल पर एक्टर्स, नॉट ओनली बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, कोई भी एक्टर्स है, लोग उन्हें पसंद करते हैं। उनकी मूवी इतनी खास नहीं रहती बट लोग एज अ पर्सनैलिटी पसंद करते हैं, इसलिए वो चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसलिए बिजनेसेस वो लोग को मॉडल या फिर कुछ भी खड़ा कर देते हैं कि देखो ये पसंद है, तो इससे क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि हाँ शाहरुख खान लव्स दिस थिंग, एक्स एक्टर लव दिस थिंग, मतलब ये एड, ये मतलब ये प्रोडक्ट इसको पसंद है, दैट्स वाई हमें भी पसंद होगा। तो दिस इज हाउ
influence game occurred being liked by someone. तो ये थर्ड रूल था. और फोर्थ एंड द लास्ट, द अथॉरिटी. एज द नेम इज एक्सप्लेनेटरी के अथॉरिटी, अगर कोई चीज़ कोई बड़े ओहदे पर है, कई बड़े लेवल पर है, वो चीज़ कहता है तो हमें मानना पड़ता है. बेस्ट एग्जाम्पल इज डॉक्टर. डॉक्टर ने बोला है कि ज़्यादा फ़ोन मत यूज़ कर, तो लाइक ठीक है, डॉक्टर ने बोला है तो ज़्यादा यूज़ कर रहा हो. माँ बाप बोले तो ठीक है, माँ बाप है, लाइक मेरा बाप तो सी है मेरी माँ तो हाउस वाइफ है, होंगी कि सुन. बट डॉक्टर ने बोला तो एक अथॉरिटी आ जाती है कि हाँ डॉक्टर ने बोला है, ही इज़ एक स्पेशलिस्ट, ये MBBS है या फिर आँख का डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, तो तुम्हें पता है कि वो स्पेशलिस्ट है, उससे नॉलेज है, तुम विदाउट डाउट वो बोलेगा वो मान लोगे. तो ये अथॉरिटी हो गई है. तुम यूट्यूबर्स पे भी देखते हो कि जो लोग रियली में गेम कर रहे हैं, जैसे रियली में एंटरप्रेन्योर है, वो लोग बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं, 6 फिगर 7 फिगर या फिर 8 फिगर 9 फिगर, इवन बड़े खिलाड़ी, एनवीडिया का CEO एलन मस्क, जेफ बेजोस, वो लोग कुछ बोलोगे तुम ब्लाइंडली फॉलो करने लगोगे. क्यों? क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है वो चीज़ में. जब लाइक सैम ऑल्टमैन आया, ChatGPT का CEO AI का, वो ही वो सेइंग कि AI को क्रिएट करने का कैसे, हाउ टू क्रिएट AI, अगर उसने यूट्यूब वीडियो डाला तो वो लाइक कि बंदा मतलब आंख बंद करके वो जाएगा और चालू करेगा और एक एक वर्ड उसके लिखेगा. क्यों? उसके पास अथॉरिटी है वो चीज़ की. क्यों? बिकॉज ही हैज़ डन समथिंग टू बिकम दैट अथॉरिटी पर्सन. तो एक सर्वे भी, एक एग्जांपल याद आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू एक सर्वे था हॉस्पिटल में, तो नर्सेस के लिए डॉक्टर था, जैसे मैंने पहले वाली एग्जांपल में दी थी, तो डॉक्टर अनाउंस कर रहा था. ऑलवेज हॉस्पिटल में ऐसा होता है, कोई कोई मतलब पर्टिकुलरली नर्सेस को, तो डॉक्टर अनाउंस करता था कि ये पर्टिकुलर रूम में ये पर्टिकुलर पेशेंट्स को ये चीज़ दो, ये डोज दो या मेडिसिन जो भी है वो दो. तो नर्सेस तो ब्लाइंडली वो गए और ठीक है, मतलब ब्लाइंडली मीन्स कि वो चीज़ें उन्होंने बोली इंस्ट्रक्शन पर, ऑन द बेसिस इंस्ट्रक्शन नर्सेस वो वार्ड में गए, वो पेशेंट्स को दे दिए जो भी देना था. बट वहाँ पर सर्वे में क्या किया उन्होंने, किसी एक ऐसे बंदे को अजनबी, क्योंकि उनका चेहरा तो दिख रहा नहीं था, क्योंकि माइक पे या फिर फ़ोन पे जैसे भी इंस्ट्रक्टर डिलीवर हो रहा था जो भी सिस्टम में, तो उन्होंने किसी एक अजनबी को, लाइक नॉट ऑथराइज पर्सन को लेके आया और अनाउंस करवाया. तो 80 to 70% इवन बहुत गलत वो था, डायग्नोसिस था या फिर क्या कहते हैं उससे, प्रिस्क्रिप्शन गलत था. बट 80% नर्सेज ने वो जाके सेम चीज़ की, मतलब गए, मतलब इज लाइक कोई स्ट्रेंजर या फिर अनऑथराइज पर्सन कोई भी मीडियम से बोला नर्सेज को कि ये प्रिस्क्रिप्शन देना है, तो 70 to 80% नर्सेज गए ही वार्ड में, मतलब जो पर्टिकुलर वार्ड में, और वही किए. क्यों? बिकॉज उनको लगा कि कोई ऑथराइज पर्सन बोल रहा है तो उनको करना पड़ेगा वो चीज़. बट उनको रोक लिया गया फॉर टाइम, मतलब जो सर्वे था सिर्फ टेस्टिंग के लिए था, मतलब गलत दवा दे के मार नहीं देंगे पेशेंट को. बट एनीवे माई पॉइंट इज सिंपल कि जो अथॉरिटी होती है उसका नेक्स्ट लेवल एक इन्फ्लुएंस होता है. तो ये 4 रूल्स थे आई गेस. मैंने जैसे कहा, इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन बाय रॉबर्ट कार्डिनी, बहुत ही प्यारी बुक है आई गेस, पढ़नी चाहिए. बहुत फंडामेंटली हाउ टू इन्फ्लुएंस एनीवन है. तो इफ़ यू रीड दिस यू विल बी मोर डेप्थ. जैसे मैंने बहुत सारे सर्वेज और एग्जांपल्स दिए हैं वो ये बुक में भी, और मैंने अपनी कुछ पर्सनल लाइफ के एग्जांपल्स भी दिए. तो ये बुक पढ़ोगे तो और ज़्यादा एग्जांपल और ज़्यादा चीज़ें ग्रास्प होगी. मैंने तो ये 4 कहा क्योंकि मुझे 4 ये सबसे बेस्ट लगे. तो आई हाईली रिकमेंड रीड दिस बुक एंड इन्फ्लुएंस एनीवन.